हाँ, तो अपन ने हिंदी का एक कैप्सूल कंप्लीट कर लिया। आज अपनी ये सेकंड क्लास है, दूसरा कैप्सूल है। इसमें अपन बात करेंगे वापस गद्य खंड की। उसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बाजार दर्शन। जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया, राइटर का नाम है। बहुत ही गजब का सेशन है, आपके 15 सेशन होंगे। इनको जिसने ढंग से कर लिया 95 पक्के हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8-8, 10-10 गद्यांश है, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही गद्यांश आपको सिलेक्टेड करवा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से करना, कनेक्टिविटी कंटिन्यू रखना, तभी मज़ा आएगा। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जैसे पार्ट की समरी अपन पढ़ते हैं, उस समरी को ढंग से याद कर लेना, ताकि क्वेश्चन आंसर कोई नहीं छूटेगा। जैसे ये वाला चैप्टर अपन ने उस टाइम भी बहुत गजब का पढ़ा था, जिसका नाम है बाजार दर्शन। जैनेंद्र कुमार ने बहुत तगड़ा कटाक्ष किया एक तरीके से, कि जैसे अपन मार्केट जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी फिजूल खर्ची कर देते हैं भाई, जिसकी अपन ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें खरीद के ले आते हैं, जबकि सोचा कुछ और था, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, बाजार का जादू चढ़ गया, बाजार का जादू चढ़ गया और बेफिजूल के अंदर वो फिजूल खर्ची होती है, बिना कोई मतलब की अपन चीज़ें उठा के ले आए। अब उल्टा नुकसान और हो रहा है, उनको संभाल के रखना और मुश्किल टेढ़ी खीर हो रही है। इसलिए इस चैप्टर में अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी इस चैप्टर में अपन को ये कह रहा है कि मन को बंद रख के जाएं। हालांकि फिर एक व्यंग्य और मिलेगा आपको कि मन को बंद तो अपन कैसे रख सकते हैं, तो भगवान के हाथ में है। बात सही है, मतलब मन को बंद का मतलब ये है कि मन पर इतना बंद तो अपन नहीं कर सकते, बंद करना भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, मन पर काबू होना चाहिए। काबू का मतलब है कि जैसे अपन ने यहाँ से गए थे मार्केट में कि आज चलो अपन को 5 किलो चीनी लानी है और आधा किलो चाय लानी है, तो 5 किलो चीनी और चाय लेके दर्शन वापस चलो, बाकी सब ज़रूरतें है घर पे, मतलब ज़रूरत में सामान है हमारे घर पे। फिर वहाँ पर देखा कि वहाँ पर 4-5 कप थे, जबकि घर पे कप पड़े, तो 4-5 कप सुंदर लगे, वो ले लिए। फिर आगे देखा तो वो ट्रे पड़ी थी कप रखने वाली, वो ले लिया। एक हैंडल ले लिया, कभी वो मतलब आटे और अच्छे अच्छे दिख रहे थे, लेते गए। घर पे आए तो देखा कि अब उनको संभाल के रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको चीज़ों को अब केयर नहीं करोगे तो फिर टूट फाट हो जाएगी और पैसे फालतू में लग गए। तो ये सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मन पे काबू रखना भी ज़रूरी है। मेन चीज़ वही, जैसे अपन इसमें भगत जी पढ़ेंगे, वो चूर्ण वाले, वो अपना सुबह दुकान लगाते, चूर्ण बेचेंगे और अपना जैसे चूर्ण बिकेगा चले जाएंगे। 6 आने की कमाई होते ही बाकी जो चूर्ण बचेगा बच्चों को फ्री बांट देंगे। मतलब इनका फिक्स है कि भाई इतने रुपए का चूर्ण, इतने की हमारी आमदनी भी हो गई, बाकी बचा जो फ्री निःशुल्क, बस अपना कोई दिक्कत नहीं, अपनी काम चल रहा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आपने ये भी सुना होगा, अपने पास एक गाड़ी दौड़ती हुई जाती है, मतलब ऐसा बड़ी गाड़ी निकलती है पास है और धूल उड़ाती हुई। अब मन में सोचता है कि अपन, अरे यार गाड़ी इसके पास, देखो उसका भी गाड़ी उड़ा रहा है। अपना जोश है, बिना उसके पावर की गाड़ी उठा ली, लोन में उठा ली है, वो गाड़ी पड़ी में इंश्योरेंस का पैसा भी लग रहा है, लोन का पैसा भी लग रहा है, गाड़ी भारी होती चली जा रही, फालतू वेस्ट ऑफ मनी हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल चूर्ण जी वाले भगत जी के पर तो नहीं लगता। वो हमेशा चूर्ण बेचते हैं, चूर्ण की दुकान है, बहुत फेमस चूर्ण है उनका, गाड़ियाँ उनके सामने से जाती, कभी उनको फर्क नहीं पड़ता। तो मन पे काबू है उनका, मन बंद नहीं है, मन तो खुला है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मन पर काबू है। ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर है, जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया कि बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक विचारात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने बाजार की उपयोगिता पर विचार किया है। लेखक के मत में बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, प्रदर्शन और शोषण के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं है। मार्केट किसी का शोषण करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं है, बस वो एक हमारी नीड, बेसिक नीड जो हमें ज़रूरत है उसके लिए मार्केट बना हुआ है, कि हमें ज़रूरत है वो जाके ले आओ, बस उतना ही होना चाहिए, ठीक है। लेखक के एक मित्र कोई मामूली चीज़ खरीदने बाजार गए थे, जब लौटे तो उनके पास अनेक बंडल थे, बोरे बॉक्स के बॉक्स उठा के ले आए, जबकि कोई मामूली सामान लेने के लिए गए थे वो। तो फिजूल खर्च की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी पर डाल दी। ये ठीक है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में बाजार में ज़्यादा खरीदारी करती, परंतु लोग अपना दोष पत्नी पर डालकर बचना चाहते हैं। बाजार में खरीदारी करने में मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति का भी महत्व होता है। हाँ ठीक है कि आपने कह दे वाइफ ले आती है फालतू में, लेकिन भाई ध्यान रखो, मनी बैग अर्थात पैसे की शक्ति का भी पावर है। आप इतना पैसा ना दें मतलब पत्नी को, या पत्नी खुद कमाती है तो ऑटोमेटिक समझ जाएगी, लेकिन ये सारी बातें आप पत्नी पर भी दोष नहीं मंडा सकते। लेकिन हाँ, बेसिकली अपन ऐसे बच जाते हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये कि हमारा खुद का भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो पैसा पावर है और इसका प्रमाण लोग अपने आसपास माल असबाब, मकान, कोठी इकट्ठा करके। अब देखो मैं एक बात बताऊं आपको, 2 तरह के लोग होते हैं। पैसा बहुत, आपको पता है आज की टाइम में पैसा पावर है, जिसके पास पैसा है वो पावरफुल है, सीधी सी बात है, इसमें डाउट ही नहीं है। पैसा पावर है, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। लोग 2 तरह के होते हैं, दोनों ही पैसे वाले हैं। सपोज एक तो ए और एक बी, दोनों के पास पैसा है। तो ए क्या करता है, एक उस पैसे को इन्वेस्ट करता है,
वो मकान, कोठियाँ, गाड़ियाँ ये सब लेता है दिखाने के लिए, पैसा है और दिखाता भी है। एक ये चीज़ें खरीदता कम है, बस पैसे को अपने पास में रखता है। तो मतलब दोनों अपने आप में खुश है, ये दिखा के खुश है, ये अपने पास पैसा पड़ा रहने से खुश है। ये दोनों बातें अपने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि कोई मकान, कोठी इकट्ठा करके देते हैं, पैसों का प्रमाण, ये पैसों का प्रमाण ही तो है कि पैसा है मेरे पास, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा? मकान, कोठी, बंगले, गाड़ियाँ, घोड़ा खरीद के, कुछ बैंक में स्टोर करके रखते हैं या फिर अपना कहीं पर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो कुछ संयमी लोग इस पावर को समझते हैं पर उसका प्रदर्शन नहीं करते, कुछ तो प्रदर्शन करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। वे संयमपूर्ण पैसा जोड़ते जाते हैं और इस संग्रह को देखकर गर्व महसूस करते हैं कि आज मेरे पास 1 करोड़ या 80 लाख रुपए हैं, गर्व महसूस करते हैं, ठीक है, पैसा खर्च नहीं करते। मित्र का मनी बैग खाली हो गया था, तब लेखक ने समझा कि जो सामान उन्होंने खरीदा है वह जरूरत के अनुसार नहीं, परचेजिंग पावर के अनुपात में खरीदा है। परचेजिंग पावर का मतलब है भाई, जैसे कोई इनका फ्रेंड था लेखक का, उसको उस सामान की जरूरत नहीं थी जो जबरदस्ती लेके आ गया। ये परचेजिंग पावर के अनुपात, मतलब परचेजिंग पावर समझते हो, मतलब खरीदारी करने, क्रय शक्ति मतलब खरीदना, उसके अनुपात में खरीद लिया, बाकी जरूरत नहीं थी उसको, इतनी खरीदने की जरूरत नहीं थी। अब उसका मनी बैग यानी जो इसने पैसा बचा के रखा था वो खाली हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत गजब का है, इससे अपन बहुत कुछ सीखेंगे कि खरीदारी में बाजार भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसका आकर्षण भी। आप देखें दिवाली के टाइम पर या किसी भी मतलब ओकेजन के टाइम पर बहुत गजब का मार्केट को सजाया जाता है, ठीक है। या फिर कुछ दुकानें इतनी अट्रैक्टिव होती है कि अपन उसके अंदर जाने के बाद रहा नहीं जाता। कुछ वो जो आपने सामने वाले होते हैं वो इतना कहते हैं कि सर या मैम ये आपके ऊपर बहुत तगड़ा जचेगा, देखना आपको बहुत अच्छा, आपका कलर फेयर है, आपका ये वो आपको चढ़ाएगा, ये आपके ऊपर देखना बहुत जमेगा, कपड़े वाली बात कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिक जम जाएगा, वो खुश हो जाएगा, ओ मैं तो ऐसा हूँ, तो फिर ले लेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे अट्रैक्ट के पॉइंट है जिससे लोग बिना ज़रूरत के भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि आकर्षण भी सामान खरीदने को मजबूर करता है, ठीक है। बहुत कम लोग इस आकर्षण से बच पाते हैं। संयमहीन व्यक्ति को बाजार कामना से व्याकुल ही नहीं, पागल बना देता है। अगर जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है खुद के ऊपर, वो तो पागल हो जाता है, ये भी ले लूँ, ये भी, ऐसे नहीं पता कि पूरे पैसे बर्बाद हो गए, मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें संतोष, ईर्ष्या और तृष्णा उत्पन्न कर उसे बेकार कर देता है। भाई जैसे किसी के पैसे ले रखे 10,000 रुपये किसी लिए ज़रूरत के लिए, और मार्केट में बिना कोई मतलब की चीज़ें खरीद लिया है, तो फिर बात फाइनल में क्या होगा? असंतोष, सर यार क्यों लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और पैसा कमाने के लिए फिर वापस चुकाना भी है तो उसकी बुरी हालत हो जाएगी, तो ये सब उसमें पैदा हो जाएंगे। तो लेखक एक अन्य मित्र बाजार गए, वहाँ बहुत देर रुके मगर लौटे खाली हाथ लौटे वापस। वह सोचते रहे क्या नहीं लूँ, ठीक है। सभी चीज़ें खरीदने को मन हो रहा था, अतः उन्होंने कुछ नहीं खरीदा। देखा तो ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, फिर देखा जरूरत क्या है ना, रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही बाजार का जादू उस व्यक्ति पर चलता है जिसकी जेब भरी हो और मन हो खाली। अच्छा, जेब भरी से ही नहीं होता, मन खाली भी होना चाहिए। मन जिसका खाली अर्थात तो संयम नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर, ले पड़ेगा वो, देखते ही पागल हो जाएगा वो। अर्थात ये ठीक तरह पता न हो कि उसकी आवश्यकता की वस्तु क्या है। वह चाहता है सब कुछ ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ठीक लगेगा, ये भी ठीक लगेगा, पता नहीं करना क्या है। जब ये जादू उतरता है तो पता चलता है कि आवश्यकता से अधिक चीजें आराम नहीं उल्टा कष्ट देती है। जैसे मैंने आपको कप का एग्जाम्पल दिया, वो 5-6 कप लेके आ गए, वो टूटने वाली चीज़ है, अब उनको संभाल के रखनी पड़ेगी, जबकि 5-6 कप पहले से घर में पड़े। समझ में आ गई? तो ऐसी खूब सारी चीज़ें कष्ट देती है, लाने के बाद में उनका मेंटेनेंस बड़ा ज़रूरी है, बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। ये सब है। अतः बाजार जाना हो तो खाली मन से जाना ठीक नहीं है। बाजार जाते समय हमें अपनी आवश्यकता का ठीक ठीक पता होना चाहिए कि क्या घर में लाना है, ठीक है। मन खाली न रहे, ठीक है, मन खाली न रहे, इसका मतलब मन का बंद होना नहीं, ऐसा नहीं मन बंद है बस खाली न रहे बंद हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मन के बंद होने का अर्थ तो शून्य हो जाना है। अगर मन बंद हो गया फिर तो आप जीरो हो गए, ठीक है, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं। लेकिन शून्य होने का अधिकार परमात्मा को, देखो पूरी बात समझना कि ये लेखक कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मन खाली हो, खाली न हो, मन बंद हो। मन बंद का मतलब तो फिर शून्य होना है, और शून्य होने का अधिकार आपके हाथ में नहीं, परमात्मा के हाथ में, और अपन परमात्मा है नहीं, तो ऐसा तो अपन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मनुष्य तो अपूर्ण है, वो पूर्ण थोड़ी है, परमात्मा पूर्ण, तो वो चाहे जैसा कर सकते हैं,
ठीक है, वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, शून्य भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम शून्य नहीं हो सकते, मन को पूर्णतया बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य तो अपूर्ण है, हम तो इनकम्प्लीट है। उसके मन में इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है, बिल्कुल होती है इच्छा, ये भी कर लूँ, ये भी मेरे पास भी होना चाहिए, वो सब। तो मन को बालात बंद करना केवल हठ है। हठ का मतलब जबरदस्ती कर रहे हो आप, ऐसा भी हो तो किसी पे हट हो गया। सच्चा ज्ञान अपूर्णता के बोध को गहरा करता है, सच्चा कर्म इस अपूर्णता को स्वीकार करके ही होता है। अतः मन को बलपूर्वक बंद नहीं करना, किंतु बलपूर्वक तो बंद भी नहीं करना कि नहीं ना मन तो करा लेकिन नहीं कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा करना है कि बलपूर्वक बंद तो नहीं करना, किंतु उसको जो चाहे सो करने की छूट भी नहीं होनी चाहिए। बस ऐसा हो गया कि गया तो ये पेन खरीदने था, गया तो 4 पेन ले लिया, रेड भी ले लिया, ब्लैक वो भी ले लिया, वो भी, उसकी जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं, इतनी छूट ही मत दो मन को। हाँ, मन खुला भी होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर ये सोचना भी है कि यार इसकी जरूरत तो नहीं है, इसके बिना भी तो काम चल रहा है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जरूरतमंद है तो लो, समझ पा रहे हो। तो मन को छूट नहीं देनी है इतनी। लेखक के पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, वे भगत जी के नाम से कहलाते हैं। भगत जी उनका नाम है, चूर्ण बेचने का काम है उनका, चूर्ण बहुत फेमस है। नियत समय मतलब फिक्स समय पर चूर्ण की पेटी लेकर निकलते हैं। चूर्ण बहुत फेमस है, चूर्ण देते हैं लोग भगत जी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए चूर्ण खरीदते भी है। उनका चूर्ण तुरंत बिक जाता है। 6 आने की कमाई होती, उनका फिक्स टारगेट है कि बस मेरे को 6 आने कमाने हैं, प्रॉफिट समेत होगा जो भी होगा। 6 आने होते ही वे शेष चूर्ण को, जैसे चूर्ण बचा उसको बच्चों में फ्री, बच्चों को बिना मूल्य बांट देते हैं। उन पर बाजार का जादू कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे मार्केट के लोग लालची होते हैं, नहीं ये बच गया तो कल बेच लूंगा, वो ऐसा नहीं है, बस अपना टारगेट फिक्स है, ठीक है। पैसा उनके सामने प्रार्थना करता है कि मुझे ले लो, लेकिन नहीं लेते, फ्री बांटते हैं, जबकि उनका चूर्ण तो बिक रहा है, वो तो बेचेंगे पैसों में तो बिक जाएगा, लेकिन नहीं, वो अपनी जेब में आना चाहता है। परंतु भगत जी उसको निर्ममता से ठुकरा देते हैं। वे नियम से चूर्ण बनाते, बेचते तथा सदा स्वस्थ रहते, नो टेंशन, एकदम फ्री माइंड, ठीक है। ये चीज है। पैसे की व्यंग्य शक्ति चुभने वाली होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। कैसे कि पैदल चलने वाले के पास से धूल उड़ाती हुई जब कोई गाड़ी जाती है, मोटर जाती है, तो वो उसके ऊपर एक व्यंग्य ही तो है जो पैदल चल रहा है। कैसे गाड़ी वाला कहता है तेरे पास गाड़ी थोड़ी, मेरे पास है गाड़ी, यूं गया पास से, ठीक है, व्यंग्य किया। तेरे पास एक मोटर भी नहीं है, वह सोचता है, वह कौन, पैदल चलने वाला, वो सोचता है कि वह तो अभागा है। अभागा मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, नहीं तो किसी मोटर वाले के घर क्यों नहीं जन्म लिया उसने, क्यों गरीब घर में। ये बहुत, अगर आपने भी कभी सोचा है कि मैं गरीब के घर में क्यों जन्मा, तो आप कायर हैं, ठीक है, आप ऐसे नालायक हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, ये आपने सुना भी होगा, मैं पहले भी कह चुका कि गरीब घर में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना वो गुनाह है, वो आपका गुनाह है भाई। जैसे किसी गरीब घर में पैदा हो गए अपन, लेकिन जिंदगी भर गरीब रहे, गरीबाई में मर गए, तो फिर आपकी कमजोरी है, आप नालायक हैं। वरना आप कामयाब होते, निकम्मे नहीं होते, आप कामयाब होते, सक्सेस होते, गरीबी को हटा सकते थे। इसलिए ऐसा दोष नहीं देना पेरेंट्स को कभी भी कि यार हम इस गरीब घर में पैदा हो गए तो क्या हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी कुछ सीखने को मिलोगे, अपने पैरों पर खड़े होगे, कुछ खुद करोगे, आपके नाम से आपके पापा को जानेंगे, कैसा लगेगा, मजा आएगा, वो चीज़ है। तो घर क्यों न जन्म लेता, परंतु इसका प्रभाव चूर्ण वाले निर्धन भगत जी पर नहीं होता। इस बल को आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कोई भी नाम दे दो, परंतु यह बल उसी को प्राप्त होता है जिसमें तृष्णा तथा संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब जो ये देखो, जिसमें ये व्यंग्य उसी का असर करेगा गाड़ी वाला, जिसमें तृष्णा और संचय की स्थिति नहीं होती, कंट्रोल नहीं खुद के ऊपर, वो कहेगा अच्छा मैं भी गाड़ी लूंगा, जबकि पैसा ही नहीं खुद के पास, फिर लोन पे उठा लेगा। ऐसा नहीं पता कि पड़ी गाड़ी रेट डाउन होती है। देखो गाड़ी में कितना नुकसान है, जरूरत हो तो लेनी चाहिए, वरना 4 व्हीलर की बात करूँ, 2 व्हीलर तो फिर भी कोई बात नहीं, 4 व्हीलर पड़ी गाड़ी रेट डाउन होती है, हर साल उसका अपन को एनुअल वो इंश्योरेंस फीस जमा करानी पड़ती है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उधर ब्याज और लगता है, ठीक है, तो बहुत महंगी पड़ती है गाड़ी। इवन अगर आपकी गाड़ी लेनी भी है, 10-15 लाख की गाड़ी लेनी है, तो अगर 15 लाख की गाड़ी लेनी है तो 15 लाख में कम से कम डाउन पेमेंट 50-60% डाउन पेमेंट करना चाहिए। इतना हो, 8-10 लाख रुपए आपके पास हो, तब गाड़ी लो। 4-5 लाख का मतलब किस्तें हो जाएगी 25-30 हज़ार की, तो 5-10-20 में चुका भी लोगे, तब लेनी चाहिए, वरना जरूरत क्या है आपको, ठीक है, वरना बहुत महंगी पड़ जाएगी। 10 लाख गाड़ी 15-20 में पड़ जाती है, ये सब बातें। तो निर्बल ही धन और झुकता है, निर्बल जो होता है ना वो धन की ओर झुकता है। निर्बल, गरीब देखना ज़्यादा खर्च करता है, ऐसे झांसे में जल्दी आ जाता है,
एक दिन बाजार में लेखक को भगत जी मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को जय जय राम कहा। भगत जी सबसे हंस बोल रहे थे, वे बाजार में आंखें खोल कर चल रहे थे। बाजार सामान से भरा था, भगत जी पे कोई असर नहीं है। बाजार में बड़े बड़े फैंसी स्टोर थे, वे सबको देखते चले जाते थे। ठीक है, वे एक छोटे पंसारी की दुकान पर रुके और ज़रूरत के अनुसार जीरा, काला नमक खरीदा, क्योंकि उनको चूर्ण बनाना था ना, चूर्ण। ठीक है, दोनों चीज़ों खरीदने के बाद चांदनी चौक आकर्षण उनके लिए व्यर्थ हो गया। बस पूरा चांदनी चौक का मार्केट दिल्ली का शानदार सजा हुआ था, लेकिन उनको कोई असर नहीं। गए निकलते सामने से देखते हुए चले गए, लेकिन अपना काला नमक और जीरा खरीदा, गए घर, बस कोई असर नहीं। तो मतलब इतना सजा मार्केट व्यर्थ हो गया उनके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल है मन पर। तो जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या चाहिए, वही बाजार को सार्थकता देता है, और ये मार्केट का सार्थकता है। जरूरत का सामान खरीदो, अपने घर जाओ, बस। ठीक है, आवश्यक चीजें खरीदने वाले उसको शैतानी और व्यंग्य की शक्ति बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के कारण बाजार समाज के सद्भाव को मिटाकर कपट को बढ़ाता है, और ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र पूर्णतः उल्टा है, वे मायावी शास्त्र हैं। ऐसा अर्थशास्त्र नीति शास्त्र है, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा इकोनॉमी है, ऐसा अर्थशास्त्र बिल्कुल गलत है कि मार्केट में दिखावा होना चाहिए, सब बिल्कुल गलत है। तो ये थी भाई एक थ्योरी, जो आई थिंक मैंने आपको पूरी बता दी 4-5 पेज में। पार्ट का सार समझ में आ गया तो कोई सा भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। अब अपन 2 लेते हैं, इसके सिलेक्टेड है, बस मैं 2 ले रहा हूँ। 100% चांस है इन्हीं में से गद्यांश मिल जाएगा। ठीक है, और तो क्या करूँ बताओ, और इन्हीं में से क्वेश्चन से मिल जाएगा। पार्ट का सार याद कर लेना, ऊपर नीचे भी होगा तो पार्ट के सार से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पहला गद्यांश देखो कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। ठीक है, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। भाई अंदर पानी अंदर ठंडक रहेगी तो बाहर से तो थपेटे कम लगेंगे। ठीक है, मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य फिक्स है। मार्कर लेके आना है साहब, पेन लेके आना है, कॉपी लेके आनी है, बस कुछ भी हो जाए तो बाजार फैला का फैला रह जाता है। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, वो बाजार की असली कृतार्थता है, मतलब असली उसका यूज है। समझ पा रहे हो ना। तो ये पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट है। संदर्भ लिखेंगे अपन कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग 2 के पाठ बाजार दर्शन से लिया गया है, जिसके लेखक जयेंद्र कुमार है। ठीक है, प्रसंग लेखक इस अंश में बाजार के जादू से बचे रहने का उपाय बता रहा है। साफ साफ पता चला कैसे आप बचोगे। ठीक है, व्याख्या लेखक कहता है कि बाजार के जादू की रेशमी जकड़ से बचने का सरल उपाय है कि जब मन खाली हो तब बाजार जाएं। मन खाली होगा तो व्यर्थ की वस्तुएं मन ललचाएगी, पैसे का अपव्यय होगा। मन भरा होगा तो बाजार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हालांकि अपन ने वो स्टोरी पढ़ चुके हैं कि मन बिल्कुल खाली बंद भी नहीं कर सकते अपन, लेकिन मतलब समझ गए, मन पर कंट्रोल वाला बंद होना चाहिए मन, समझ गए। ओके, गर्मी के मौसम में अगर लू चल रही हो तो बाहर निकलने से पहले पानी पीकर जाते हैं। पेट पानी से भरा होगा तो लू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उसी को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारा मन किसी लक्ष्य से भरा होगा तो सारी बाजारी सजावट और आकर्षण हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। मन भरा होगा तो बाजार हमें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, बल्कि उस समय बाजार के तटस्थ दृष्टि से देखने में आनंद ही मिलेगा। लेखक के अनुसार उस समय बाजार हमारा एहसान ही मानेगा, क्योंकि तब हम उसे बाजार होने का सच्चा लाभ, बाजार है। ठीक है, इसका अभी कोई यूज नहीं मिला, नहीं मुझे करेंगे का, देख लेंगे अभी। बाजार होने का सच्चा लाभ प्रदान करेंगे, ये शायद रिपीट वर्ड है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वह उस समय सच्चे अर्थों में बाजार होगा। बाजार की असली उपयोगिता होती है आवश्यकता के समय व्यक्ति के काम आना। ठीक है, व्यर्थ की वस्तुओं के लिए जेब खाली कराने वाला बाजार नहीं होता। ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, बस अपन थोड़ा बड़ा चढ़ा के अपने शब्दों में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, विशेष में देख लो भले कि भाषा सीधी सरल सहज तो है ही है, और लेखक ने सरल तर्कों द्वारा बाजार की असली उपयोगिता का प्रकाश, तर्क का मतलब है कुछ फैक्ट डाले उसने वाकई, कि अगर हम लू के थपेटे में लू से बचना है तो पानी पेट में पी के जाएं ताकि लू नहीं लगेगी। तो ऐसा अच्छे तर्क दिए हैं। ठीक है, और शैली तार्किक है, तर्क दिए तार्किक, व्याख्यात्मक है। व्याख्यात्मक मतलब थोड़ी बड़ा चढ़ा के लिखने लाइक है, वेरी इजी। ठीक है, अगला क्या लिया अपन ने,
ये नंबर 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति। जो ये नहीं जानता परचेजिंग पावर का महत्व है, अपने पैसे का महत्व है, फिर वो शैतानी शक्ति पैदा करते हैं, उनके फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। व्यंग्य की शक्ति बाजार को देते हैं, न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। व्यंग्य का मतलब ये है कि वो एक दूसरे को चिढ़ाने का सा काम करते हैं। अब दूसरा उसको देख इरिटेट होगा, वो दिखावे में विश्वास करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, वो है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कहता है ना कि बाजार का बाजारूपन कब बढ़ जाता है, मतलब बाजार में घमंड आ जाना। तो बिल्कुल लोग तरह तरह के होर्डिंग्स लगाएंगे, तरह तरह की बहुत चीज़ें दिखाएंगे, नकली असली सब बेचेंगे फिर वो, क्योंकि उन लोगों को पैसा दे रहे हैं वो जबरदस्ती, ठीक है। तो वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं, सीधी सी बात है। और कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर सद्भावना का घटना। आपस में फिर वही चीज़ हो जाएगी। आज देखो पड़ोसी दुखी क्यों है, वो गाड़ी ले आया यार, फॉर्च्यूनर लेके आ गया, मेरे पास तो क्रेटा ही है, तो फिर उसको देखता है। या फिर कोई ले आता है, फिर उसको देखता है, मैं भी लाऊंगा, फिर वो जबरदस्ती बिना जरूरत के ले आता है, उसको दिखाने फिर वो भारी ले आता है। मतलब ये कॉम्पिटिशन चलता है, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, तो सद्भावना मिट जाती है, ठीक है। दिखावा हो गया। संदर्भ तो अपना सेम रहेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग सेकंड के पाठ बाजार दर्शन लिया गया, जिसके लेकर दिनेश कुमार है। प्रसंग क्या है कि इस अंश में लेखक बता रहा है, या बता रहे कर लेना, कि बाजार को सार्थकता देने वाले, उसकी उपयोगिता सिद्ध करने वाले लोग कौन से हैं, ये इसमें बताएंगे। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो वाकई इंपॉर्टेंस जानते हैं मार्केट का, वो देखेंगे अपन। कि लेखक का कहना है कि बाजार का जन्म और विकास समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है, नो डाउट। थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है अपन, ठीक है। घर से चलते समय जो व्यक्ति क्या खरीदना है, परचेजिंग पावर का मतलब है क्या खरीदना है, ये निश्चय करके चलता है और व्यर्थ की अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदता, वही बाजार को सार्थक बनाता है। जो लोग अपने मनी बैग की समर्था का प्रदर्शन करते हैं, पैसे को दिखावे में विश्वास करते हैं, अपनी क्रय शक्ति के अहंकार में, परचेजिंग पावर के अहंकार में बाजार में जाते हैं, आते हैं, वे बाजार को नेगेटिव, नकारात्मक छवि प्रदान करते हैं। उनके इस व्यवहार का नतीजा होता है कि बाजार ग्राहक पर हावी हो जाता है, उसकी विनाशक शक्ति, मतलब शैतानी शक्ति, विनाशक, नाश करने वाली शक्ति, शोषण की ताकत और धनहीनों पर व्यंग्य, जिसके जो गरीब हैं उन पर व्यंग्य का करने का काम करती है। प्रहार करने की शक्तियां बढ़ जाती है और धन के घमंड में डूबे से लोग न तो बाजार से कोई लाभ उठा पाते हैं और न बाजार की सार्थकता को लाभ पहुंचाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को हर दुकानदार जेब खाली करा लेने वाला कपटी व्यक्ति प्रतीत होने लगता है। इससे समाज में परस्पर विश्वास की और सद्भाव की भावना घटती चली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हो गया। विशेष क्या है कि लेकिन संदेश दिया है कि भगत जी जैसे ग्राहक ही बाजार की सार्थकता बल देते हैं। भाषा सीधी सरल सहज है। ये भगत जी का उदाहरण इसमें नहीं है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाजार को सार्थकता वही दे सकता है जो वाकई मन पर काबू करना जानता है, एज लाइक भगत जी। तो भगत जी के उदाहरण के साथ में विशेष पे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगे दोनों के गद्यांश, मजा आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते 4-5, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर भी टाइम हो तो पूरा चैप्टर करवा रखा है पहले, तो वहां पर भी जाके देख सकते हो कि बाजार का जादू चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके आकर्षण में फंसकर अनावश्यक और अनुपयोगी चीजों को खरीदा जाता है ना, जिसकी जरूरत भी नहीं है उसको खरीदता जाता है। और जब बाजार का जादू उतर जाता है तब वह समझता है कि उसके द्वारा बहुतायत में खरीदी गई फैंसी चीजों से आराम की बजाय उल्टी असुविधा हो गई। अब उसका मेंटेनेंस बढ़ गया, उनको संभाल के रखें, कहाँ रखें, बड़ी दुविधा में फंस गया। ये चीज है। तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर, चढ़ेगा जब तो खरीद लेगा और जब उतरेगा तब पता चलेगा अरे यार इसकी जरूरत नहीं, उल्टा असुविधा में पड़ गया। तो दोनों बातें असर पड़ती है, वो अपन ने बता दी। दूसरा क्वेश्चन है कि बाजार दर्शन पाठ के आधार बताइए कि पैसे की जो पावर है उसका रस किन दो रूपों में प्राप्त होता है। तो देखो कि बाजार दर्शन पाठ में जैनेंद्र ने पैसे को पावर कहा है और पैसे की इस पावर का रस दो रूपों में मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि पैसे वाले दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो दिखावा करते हैं, एक जो अपना पैसा पास में रखते हैं, दिखाते कम है, ठीक है। कैसे? जैसे कि पैसे को खर्च करके तरह तरह के सामान, मकान, कोठी इत्यादि खरीदने से
पैसे की परचेजिंग पावर को साकार रूप में देखा जा सकता है, मतलब वो पैसा वाला आदमी जो क्रय शक्ति खूब होती है, चीजें खरीदता रहता है, ठीक है। और क्रय शक्ति के रूप अत्यंत सरस वे स्वयं सिद्ध है, मतलब गाड़ी घोड़े मकान कोठी ये खरीदता है, अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है कि मेरे पास पैसा है। एक कुछ लोग पैसे की शक्ति क्रय शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हैं और उनको पैसे को व्यय करके उसकी परचेजिंग पावर को परमानेंट करने की आवश्यकता कभी नहीं होती। वे तो बस पैसे को इकट्ठा करते जाते हैं, एकत्र करते जाते हैं और अपने बैंक बैलेंस को देखकर, खुद देखते हैं बैंक बैलेंस, दूसरों को बताते नहीं मेरा इतना पैसा है, बैंक बैलेंस को देख के खुश होते हैं। तो ये दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक मतलब ऐसा मान लो कि ए और बी दो जने हैं, ए और बी दो जने हैं, इसके पास में भी 2 करोड़ रुपए हैं और इसके पास में भी 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये तो अपने अकाउंट में जमा करके खुश रहता है कि हाँ कभी भी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे, 2 करोड़ रुपए खाते में, एकदम अपना लाड साहब बना हुआ मस्त तरीके से उसको देख, पैसों को देख देख के खुश होता है, अपने बैंक बैलेंस को रोजाना मैसेज चेक करता है, डायरी चेक करता है कि हाँ बढ़िया है। एक ये बंदा है जो क्या करता है, एक अपने फॉर्च्यूनर ले आएगा, 50-1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए, थोड़े बहुत और कहीं खर्च कर देगा, 1 कोठी खरीद लेगा 1 करोड़ की, ऐसा कुछ कर देगा, 20-30 लाख में कुछ कर, मतलब ऐसा दिखावा ज़्यादा कर देगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करके दिखाएगा, गाड़ी घोड़े बंगला है ना वो सब। तो ये दोनों तरह के पैसे वाला दोनों ही है, लेकिन ये दिखा दिखा के जीना चाहता है, ये पैसों को देख देख के जीता है, ठीक है। ये सब बातें हैं। फिर है कि जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और नहीं बाजार को लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कथन का आशय स्पष्ट करो। तो बाजार नामक संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना। भाई बाजार का मतलब क्या है, बेसिक नीड, हमारी जो जरूरत है उसकी आवश्यकता को पूर्ण कराना। बाजार जाने से पहले हमें अपनी आवश्यकताओं को ठीक तरह से पता होना चाहिए, तभी हम बाजार का लाभ उठा सकेंगे और अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकेंगे। यदि हम मन लेकर, यदि हम खाली मन लेकर, अर्थात अपनी जरूरतों को जाने बिना ही, खाली मन का मतलब बिना जाने ही चलो देखते हैं क्या क्या देखते हैं, ले आएंगे जाएंगे, तो बाजार के आकर्षण में पड़कर अनावश्यक चीजें खरीद लेंगे। पहली बात है कि जरूरत है तो ही जाओ, और जो चीज लानी है उसकी पहले पर्ची बना लो, ये लाना, दैट्स इट, कुछ नहीं देखना और मुझे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार हम बाजार का लाभ नहीं उठा सकेंगे तथा बाजार का उद्देश्य पूरा करने में सहायक नहीं होकर बाजार को भी लाभ नहीं दे सकेंगे। इससे बाजार का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा और उसका बाजार ऊपर नहीं बढ़ेगा। बस बिना फैजुल की खरीदारी कर ली तो फिर बाजार में बाजारोपन आ गया। फिर लोग क्या करेंगे, उनको पता है कि और ज़्यादा दिखावा करो, ये उल्लू बनेंगे, खरीदेंगे, तो फिर और ज़्यादा बाजारोपन बढ़ेगा। तरह तरह के होर्डिंग्स, तरह तरह के लटकाने वाली चीज़ें वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ज़रूरत हो वही लेनी चाहिए, बाजार का बाजारोपन फालतू में नहीं बढ़ाना चाहिए। जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताओ परचेजिंग पावर क्या है। तो जैनेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब खरीदारी करना, ठीक है, कितना पैसा खर्च किया। तो परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं और वे निरर्थक प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं फालतू में, कि वो गाड़ी तो मैं भी लूंगा, उसके पास ये तो मैं भी लूंगा, उसने उस कंपनी का जैकेट खरीदा मैं भी जैकेट खरीदूंगा, ये सब है ना। क्योंकि ये बाजार पर अपना रोब बनाने के लिए अथवा स्वयं को संपन्न दिखाने के लिए काफी कुछ जरूरत न होने पर भी खरीद लेते हैं। समझ में आ गई। तो इसे बोला है जैनेंद्र कुमार ने परचेजिंग पावर। जो व्यर्थ खर्च करते हैं कोई मतलब नहीं है। बाजार जाओ तो खाली मन न हो, इससे लेखक का क्या आशय है, अभी उल्टा बोल रहा है यहाँ पर। इसका आशय यह है कि मन में अमुक चीज लेने का लक्ष्य हो, मन उसी चीज तक सीमित हो तथा बाजार में फैली हुई नाना चीजों के प्रति कोई आकर्षण, अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस जो चीज लेनी है बस वहां तक। आवश्यकता की चीजें खरीदना, बाजार के आकर्षण से बचना और क्रय शक्ति का दुरुपयोग न करना, इसी में बाजार की असली उपयोगिता है। समझ में आ गई। वेरी इजी, हाथों हाथ याद हो गया। समरी पढ़ने के बाद में तो वैसे इजी पड़ जाता है। बाजार दर्शन पाठ में चित्रित जो भगत जी है उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत जी का आपको व्यक्तित्व कैसा लगा? वैसे तो आप मन से लिख सकते हो, लेकिन फिर मैंने बता दिया कि चूर्ण वाले भगत जी बाजार के आकर्षण से दूर तथा भरे मन वाले व्यक्ति है। मन फुल भरा हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज की तो अट्रैक्शन नहीं है। जिनके मन में तुष्टता अर्थात प्रसन्नता का भाव तो निहित है, खुश रहते हैं, अपना 6 आने की कमाई हो गई उसके बाद में चूर्ण फ्री, जबकि चाहते तो बेच सकते थे। तरह तरह की चीजें देखते हैं, नहीं खरीदते, सीधा उसके पास जाएंगे, अपना जीरा काला नमक रहता, चलो भाई परचूनी वाला, ठीक है।
वे अपना लक्ष्य व उद्देश्य सदैव साथ लेकर चलते हैं। वे बाजार चौक की भव्यता व सजावट से मोहित नहीं होते, कोई असमंजस नहीं होता, उनके मन में बाजार के प्रति कोई अप्रीति का भाव नहीं है। वे बाजारोपन की प्रवृत्ति से सदैव दूर रहते हैं। वे सदैव 6 आने का चूर्ण बेचते और बच जाने पर बच्चों को मुफ्त बांट देते। वे खुली आंख, संतुष्ट मन और प्रसन्नचित हृदय वाले व्यक्ति है। मतलब खुली आंख का मतलब आंख खुली रखते हैं, मतलब इसका सजग रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं। और संतुष्ट मन है कि ठीक है यार, क्या करना है, अपने को जितनी नीड थी अपना पूर्ति होगी बस। और प्रसन्न, बस खुश रहना है। अब आपने देखा होगा लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, शाम को दुखी मन से सोते हैं, वो रह गया, वो खा गया मेरे पैसे, वो खा गया, घर में ऐसा माहौल रखते हैं, वो उसका मतलब कुएं में गिरे वैसे पैसे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? इसमें बढ़िया तो वो जो 10 दिन के 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये कमाता है, वो अपने घर में फैमिली के साथ अगर खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ है। प्रसन्नचित हृदय होना बहुत बड़ी चीज़ है। वे जरूरत भर का अपना सामान खरीद बाजार को उदारता प्रदान करते हैं। बिल्कुल जितनी जरूरत उतना खरीदते हैं, दैट्स इट, बस। तो ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट बागीजी वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि बाजार के जादू से बचने का सीधा सरल उपाय लेखक जैनेंद्र कुमार ने कौन सा बताया, ये भी बता दो। चलो भाई, जैनेंद्र कुमार ने पार्ट बहुत ही गजब का लिखा, बाजार दर्शन। तो उनके अनुसार अपने बाजार के जो ये बाजारूपन है या फिर इसको जो लोग देख अट्रैक्ट होते हैं, उस पर सीधा कंट्रोल जो है उसका उपाय क्या बताया जैनेंद्र कुमार ने। तो देखो कि बाजार दर्शन में लेखक ने बताया है कि बाजार के जादू की जकड़ से बचने का सीधा उपाय है कि जब भी बाजार जाओ तब मन है ना वो खाली मत रखो। मन का खाली होना अर्थात उद्देश्य या लक्ष्य से भटकना होता है। बिना आवश्यकता, बिना जरूरत बाजार जाना व्यर्थ है, जाओ ही मत। जिस प्रकार गर्मियों में लू से बचने के लिए पानी पीकर जाना अर्थात पेट का भरा होना लू से बचाता है, इसलिए लेखक ने मन को लक्ष्य से भरा, संतुष्टि और प्रसन्नता से भरा होने पर जोर दिया है। मतलब अपना मन जो है ना वो लक्ष्य से भरा होना चाहिए, संतुष्टि प्रसन्नता से भरा होना चाहिए, एज लाइक जो अभी हमने भगत जी की बात देखी थी। ठीक है, लेखक ने, ये है तो खैर एक्स्ट्रा में, लेखक ने इन सब के भरे होने से मन पर बाजार का जादू निष्क्रिय है, बेकार, व्यर्थ है। अगर ये सब किसी ने कहा, लेखक ने कहा कि अगर जैसे आप कहीं पर भी जाओ तो मन आपका खाली नहीं होना चाहिए और जो चीज़ लानी है उसको पहले से अपन को पता होना चाहिए और बाजार का जादू अपने ऊपर नहीं होने देना चाहिए और खुद में मन में संतुष्टि, प्रसन्नता सब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मेरे पास पैसे होते तो ये भी ले लेता रही, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो फिर बाजार का जादू चढ़ेगा और आप नहीं बच पाओगे। तो ये था भाई बहुत ही शानदार सा चैप्टर। तो 2 कैप्सूल अपने कंप्लीट हो गए हैं, सारे अपन 15 कंप्लीट करेंगे। हमेशा आप बस प्रैक्टिस करते रहना, 5-6 जैसे हो जाएंगे लाइव टेस्ट रखूंगा, उसमें MCQs और 1 लाइनर क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। तो मतलब बहुत शानदार आपकी तैयारी होने वाली है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना और ये कैप्सूल सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करना। ठीक है, ओके।